नमस्कार जी, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का समय है, सुबह के लगभग 7 बज गए होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी, बस क्लीनिंग करके बस नहा ली हूँ मैं, और उसके बाद बस खाना बनाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। क्योंकि आज दशहरा है तो बच्चों की छुट्टी है, इसलिए मैं लेट ही उठी थी। और बस पूजा पाठ करके सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैंने राजमा बॉईल कर लिए हैं। और जब राजमा बॉईल करने के लिए मैंने रखे थे तो उसमें मैंने आलू छील कर डाल दिए थे 3-4, और नमक डालकर बस बॉईल कर लिए हैं। तड़के के लिए टमाटर प्याज भी काट लिए हैं, बस तड़का लगा देती हूँ अब फटाफट से। और जो आलू मैंने इसमें डाले थे उनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने तेल गरम करके कढ़ाई में जीरा डाल के प्याज और लहसुन डाल दिया है, बस उसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। तो जी बस फटाफट से तड़का लगा दूंगी मैं राजमा में। यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च अदरक ऐड कर दिया है, और इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी मैं। हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला, और बस फटाफट से लगा दूंगी तड़का, क्योंकि पहले ही मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। आज सोकर लेट उठी थी मैं, मेरा ऐसा ही है, अगर 4:30-5 बजे मैं उठ गई तो उठ गई। और अगर फिर अलार्म बंद कर दूं मैं फिर से सो जाऊं तो फिर काफी लेट हो जाता है। वैसे तो आज बच्चों की छुट्टी है तो काम चल जाएगा। और जब बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, स्कूल जाना होता है, तो 4:30-5 बजे तक मुझे उठना ही होता है हर हाल में, क्योंकि टाइम से खाना बनाना होता है, दुकान के लिए भी और स्कूल के लिए भी। तो जी बस यहाँ पर तड़का फ्राई हो गया है अच्छे से, और जो आलू और राजमा है उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। आलू को मैश कर दिया है, और इधर दूसरी साइड मैंने चावल बनाने के लिए पानी चढ़ाया था, वो भी गर्म हो गया है। उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं जो मैंने भिगो कर रखे थे, आधा घंटा हो गया था भिगे हुए चावल को। और बस इधर तड़का भी हो गया है अच्छे से। यहाँ पर मैंने राजमा आलू जो है मिक्स करके रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं तड़के में। तड़का लग गया है सब्जी में, इसको बस 5-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लूंगी, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसमें, और इसको बस ढककर रख दूंगी। 10-15 मिनट के लिए पकने दूंगी, जब तक भाई दोनों तैयार होकर नहीं आते और पतिदेव भी तैयार नहीं होते, तब तक सब्जी पकती रहेगी और इधर चावल भी बन जाएंगे। बस 2-4 रोटी बनानी है दुकान के लिए, और तो कोई रोटी नहीं खाता है घर में जब भी राजमा चावल बनते हैं। बस पतिदेव के लिए रख दूंगी रोटी थोड़ी सी दुकान पर, क्योंकि राजमा उनको इतनी पसंद भी नहीं है, और बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और मेरा टाइम भी नहीं है आज दूसरी सब्जी बनाने का। वैसे तो जब भी राजमा चावल कढ़ी चावल छोले चावल बनते हैं तो उनके लिए एक सब्जी बनानी होती है, आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने नहीं बनाई है। तो बस दुकान पर ही मंगा लेंगे वे होटल से सब्जी अपने लिए, और दोनों भाइयों के लिए राजमा चावल रख दूंगी मैं टिफिन में। तो जी बस सब्जी को मैंने रख दिया है स्लो फ्लेम पर, और इधर चावल भी बॉईल हो गए हैं, इनका मांड निचोड़ लूंगी मैं फटाफट से। और तब तक पतिदेव भी तैयार हो गए हैं, और उधर से स्वाति और पूनम को भी आना है, बस वो आने ही वाले हैं। तो मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया है उनके आने से पहले ही। तो जी बस स्वाति और पूनम और अदिति आरव आ गए हैं, और खाना भी बन गया है, बस चाय बनाने के लिए रखूंगी मैं किचन में। और तब तक भाई भी आ गए हैं दोनों। तो जी बस सबसे पहले टिफिन पैक कर देती हूँ दुकान के लिए, और फिर आराम से बैठेंगे। और हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन नौरते रखते हैं अपने भाइयों के कान पर, वो भी रख लेंगे हम, स्वाति और पूनम इसलिए ही आए हैं। तो जी बस फटाफट से टिफिन पैक कर देती हूँ, और चाय मैंने चढ़ा दिया सबके लिए गैस पर, तब तक टिफिन पैक कर देती हूँ। और चाय को रख दूंगी मैं स्लो फ्लेम पर, सबसे पहले नौरते रख दूंगी दोनों भाइयों को, क्योंकि पूनम स्वाति भी आ गई हैं। सबसे पहले वो काम निपटा लेते हैं, उसके बाद बस खाना पीना करेंगे, चाय नाश्ता जो भी करना है। और नमकीन बिस्किट खत्म हुए हुए थे तो पतिदेव ले आए हैं जाकर, और बस जिसे नमकीन बिस्किट खाने होंगे वो नमकीन बिस्किट खा लेंगे, जिसे राजमा चावल खाने होंगे वो राजमा चावल खा लेंगे, क्योंकि खाना तो बना ही हुआ है। तो जी बस टिफिन मैंने पैक कर दिया है,
राजमा चावल और रोटी रख दी है दो चार दुकान के लिए। और बस अब तो राजमा चावल ही खा लेंगे जिसको भी खाना होगा। जितनी भी मैंने रोटी बनाई थी सारी मैंने दुकान पर ही रख दी है। तो जी बस यहाँ पर मैंने नौरते रखने के लिए थाली तैयार कर ली है, मिठाई वगैरह रख ली है मैंने। और बस दोनों भाई भी आ गए हैं तैयार होकर। और ये जो हम जो बीजते हैं ना नवरात्रि में वही होते हैं, दशहरे वाले दिन भाइयों के कानों पर रखते हैं बहनें। तो जी बस दोनों भाई को तिलक करके नौरते रख दूंगी मैं उनके कान पर, और मिठाई खिला दूंगी। मैं बोल भी रही थी स्वाति से कि आप तिलक कर दो दोनों भाइयों को, मुझे कुछ काम है, किचन में भी काम पड़ा है, मैंने चाय भी रखी हुई है गैस पर। तो फिर स्वाति बोली कोई बात नहीं आप रख दो पहले, आप बड़ी हो और फिर आराम से काम ही कर लेना। और इधर अदिति अपने बड़े पापा को देखकर रो रही थी कि मुझे ले लो। इनके पास खुश रहती है हमेशा ही ये, और इसको पता है कि खाने पीने के लिए बड़े पापा ही ध्यान रखते हैं। तो मैंने बोला कि आप ही ले लो, जो भी इसको खाना है खिला दो। क्योंकि खाने का सामान देखकर रोने लगती है, हर चीज ऐसे ही लगती है ऐसे कि खाने का ही है खाने का ही है, ये मुझे नहीं दे रहे हैं। तो जी बस इनके पास बैठकर मिठाई खा लेगी अदिति। और बस इधर मैंने चाय नाश्ता लगा दिया है सबके लिए, और खाना जिसको खाना है 2 प्लेट खाना भी लगा दिया है। क्योंकि भाई मेरा सुबह सुबह चाय नहीं पीता है, छोटे वाला जिम जाता है वो, और रोज डेली से एक ही बना लेता है अपने लिए। आज नहीं बनाया है तो बोला कि राजमा चावल बने हैं तो राजमा चावल ही दे दो मुझे। और थोड़े थोड़े राजमा चावल ही खा लेंगे ये तीनों, फिर इनको जाना है दुकान पर और हम लोग सब चाय पी लेंगे। क्योंकि हमें तो घर पे ही रहना है, हम बाद में खा लेंगे खाना वाना। इन तीनों को जाना है दुकान पर, तो बस इनका काम निपट गया है चाय नाश्ते का, और ये तीनों चले जाएंगे दुकान पर। उसके बाद बच्चे भी नहा धोकर अपना नौरते रखने का प्रोग्राम कर लेंगे, उसके बाद हम सब भी खाना खाएंगे। तो जी बस मैं बच्चों को बोल रही थी कि नहा लो, उठ के सो रहे थे ना लेट तक, छुट्टी होती है तो सोते रहते हैं। और उस चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, तो जी बस चाय पी लूंगी मैं भी फटाफट, ये सब भी अपना चाय नाश्ता कर लेंगे। और बस बच्चों का भी नहाना धोना हो गया है, ये भी तिलक कर देगी मेरी बेटी अपने भाई को। और बस उसके बाद आरव को कर देगी, और फिर आएगी अदिति की बारी। क्योंकि वो छोटी है तो स्वाति रखवा देगी नौरते, क्योंकि जरूरी होता है हमारे यहाँ बहन ने अपने भाई को तिलक करती है दशहरे वाले दिन। और तिलक करने के बाद भाई जो होते हैं वो अपनी बहन को पैसे देते हैं या फिर गिफ्ट दे देते हैं। गिफ्ट लेकर आने का मेरा टाइम ही नहीं लगा, कल मैं सोच भी रही थी कि दोनों बेटी के लिए लेकर आऊंगी गिफ्ट, पर टाइम नहीं लगा। तो अभी तो मैं पैसे ही दे दूंगी दोनों को, जो भी इनको लेना होगा ले लेंगे अपनी मर्जी से। कल बहुत कोशिश की पर टाइम ही नहीं लगा मार्केट जाने का। तो जी बस तो जी बस लाडो ने दोनों भाइयों को अपने तिलक कर दिया है, बस अदिति रहती है वो भी कर देंगी। और जब आयुषी कर रही थी आरव को तिलक, तो स्वाति बोल रही थी कि अदिति को पकड़कर आप ही करवा दो, पर अदिति रुकी नहीं है, उसे क्या पता इन सब रस्मों का। और वो सोचने लगी कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं मुझसे। फिर स्वाति बोली कि चलो मैं ही करवा देती हूँ, आपसे नहीं होगा। तो बस स्वाति भी फिर अदिति के हाथ से तिलक करा देगी दोनों भाइयों को। और बस फिर बच्चे भी खाना खाएंगे और हम भी खाना खा लेंगे। और बस राजमा चावल ही है, रोटी जो मैंने बनाई थी दुकान पर भेज दी है, क्योंकि हम सब तो जब राजमा चावल बनते हैं रोटी नहीं खाते हैं कोई भी। बचपन से ही हमें ऐसी आदत है, राजमा चावल जब बनते हैं रोटी हमें टेस्टी नहीं लगती है राजमा के साथ। तो जी बस अदिति ने भी दोनों भाइयों को तिलक कर दिया है और नौरते रख दिए हैं। तो जी बस अब मैं लड्डू को पैसे दे दूंगी कि अदिति को भी दे दो और आयुषी को भी दे दो। क्योंकि बहनों को शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ देना ही होता है दशहरे वाले दिन, जब बहनें तिलक करती हैं भाइयों को। तो बस पैसे दे दिए हैं लड्डू ने दोनों बहनों को। और अब की बार सभी बहनों को भाइयों ने पैसे ही दिए हैं। तो जी बस उसके बाद बच्चों को खाना दिया मैंने, बच्चे दूसरे रूम में खा रहे हैं, अपना भी खाना लगा लिया है मैंने तीनों का।
और बस खाना खाकर हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, क्योंकि बहने बहने चाहे रोज मिलती रहे बातें खत्म ही नहीं होती है। तो जी बस पहले खाना खा लेंगे, थक गए थे सुबह से इधर उधर भाग दौड़ करते करते। खाना खाकर फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और बातें बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।